नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात राजस्थान की। राजस्थान का सियासी संग्राम विधानसभा से पहले कोर्ट रूम में लड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की याचिका पर सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में 24 जुलाई को बागियों की याचिका पर सुनवाई होनी है। बागियों और स्पीकर के रुख से साफ है कि हाईकोर्ट का फैसला जो भी हो, ये विवाद सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेगा। स्पीकर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने कहा कि आखिर जब स्पीकर ने कोई फैसला दिया ही नहीं तो रोक क्यों लगाई गई है। स्पीकर के अधिकार और संविधान से जुड़े मुद्दे भी सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए। आज राजनीति में अगले आधे घंटे हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय बोहरा, हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से, गिरिराज गर्ग, महासचिव कांग्रेस, पंकज जोशी पैनलिस्ट राजस्थान बीजेपी से हैं, और मनीष छिब्बर वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं संजय बोहरा जी से जो जयपुर में है। संजय जी, क्या आप इस बात को उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक रुख लिया है जिसमें हाईकोर्ट के फैसले से कहा जाए कि उसको पूरी आज़ादी दी है? हम ये मानते थे, या जो पूरा संवैधानिक मान्यता है भारत में, ख़ास तौर पर जब से 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया है कि आप विधानसभा के अध्यक्ष के फैसले पर इस तरह से रोक नहीं लगा सकते, आप उसकी बाद में न्यायिक समीक्षा ज़रूर कर सकते हैं। क्या ये कुछ हमारे देश में विधायिका और न्यायपालिका के संबंध को लेकर कुछ अनोखा घट रहा है? पंकज जी, अगर आपको याद हो तो जब महेश जोशी जो कांग्रेस के चीफ विप हैं, उन्होंने स्पीकर को पिटीशन की थी, तभी मैंने कहा था कि ये मामला कोर्ट में जाएगा और अब इनके हाथ से निकल चुका है और कोर्ट में क्या होगा हम नहीं जानते। मैं कोर्ट के उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारे माननीय जो न्यायाधीश हैं वो सब लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन आप बताइए कि जब 1992 में खुद सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि जो जब तक स्पीकर अपना फैसला नहीं दे दे तब तक दखल नहीं किया जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच को क्या अधिकार है कि उस फैसले को वो जो प्रेसिडेंट है उसकी अनदेखी करे। और इस तरीके से जो मैं एक बात चली थी जुडिशियल एक्टिविज्म की, मैं इसको जुडिशियल ओवररीच कहूँगा। ये एक्टिविज्म नहीं है। एक्टिविज्म वो था कि जब एक पोस्ट कार्ड पर आपने उसको एज ए केस एनालिस्ट कर लिया और उसके ऊपर फैसला सुनाया, पीआईएल को जो मान्यता मिली उसको मैं जुडिशियल एक्टिविज्म कहूँगा। लेकिन ये जुडिशियल ओवररीच है, ये विधायिका में जो स्पीकर है उसके अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट है। बिल्कुल। और ये जो एक ब्लर लाइन थी उसका फायदा उठाया गया है। हालांकि इसका बहुत कुछ दोष मैं पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी देता हूं। बिल्कुल, पॉलिटिकल लीडरशिप की बिल्कुल इसमें एक समस्या है कि वो ऐसे मसलों पर खुद एक राय नहीं है। बहरहाल पंकज जोशी जी बीजेपी से हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंकज जी, पहले तो आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, जो कहा है कि हाईकोर्ट के कार्रवाई पर या फैसला देने पर वो रोक नहीं लगा सकता है, क्या बतौर एक राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता आप इसको ठीक मानते हैं? देखिए, ये वैसे जो मामला है, क्योंकि जो न्याय के विशेषज्ञ लोग हैं वो ही बता सकते हैं, लेकिन एक आम पब्लिक के नाते और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब माननीय हाई कोर्ट के अंदर ये पेंडिंग था और आप देखिए कि 2 दिन बाद इसका रिजल्ट आने वाला था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने कहा था 24 तारीख को हम इसका रिजल्ट प्रोनाउंस कर देंगे। तो 2 दिन पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट जाकर के इसके अगेंस्ट में जाना, और इतनी जल्दी मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी ऐसी है क्या। भाई, आप ही के विधायक हैं वो लोग, अभी आप जो है लोग आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, बहुमत हमारे साथ है, सब कुछ जब आपके साथ है तो इतनी चिंता और इतना जो है इतना सब कुछ जो है ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो किस लिए है? क्यों इतनी चीजें हो रही है? पंकज जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो एक राजनीतिक एक व्यक्ति के रूप में पूछा था, जो पार्टी से जिसका शायद इस समय ताल्लुक नहीं होता, वो एक बड़ी पिक्चर की मैंने बात की थी। खैर, आपको लग रहा है कि नहीं जल्दी क्या थी, लेकिन एक बात जरूर है कि विधायिका अपने आपसे ही, खास तौर पर आपकी पार्टी जो इस देश में ज्यादातर जगह पर शासन कर रही है, वो एक ऐसी नजीर के पक्ष में खड़ी हो रही जो शायद कल आपके खिलाफ हो जाए या कल आपके खिलाफ थी। बहरहाल
हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव गिरिराज गर्ग जी हैं। गिरिराज जी, ये बात तो लेकिन है, जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सारी समस्या तो आपने पैदा की, आपके लोग आपके साथ नहीं हैं, वो अलग हो जा रहे हैं, और उसके बाद ये पूरा जो नाटक शुरू हुआ है, आप आखिर क्यों गए? पहले तो विधानसभा अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूरे मसले में शामिल होते हैं, उनकी ओर से दलीलें दी जाती हैं, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि ये रोक कैसे लग गई। क्यों नहीं सोमनाथ चटर्जी की याद की गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो उन्होंने इस नोटिस को, कहते हैं कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि आपका यह अधिकार नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो जो पंकज जी ने कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला था, हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस का आंतरिक मामला था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पर्दे के पीछे से इसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल है, और जिस तरह से इन्होंने खरीद फरोख्त की जो राजनीति की राजस्थान में, चूंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सफल हो गए थे, तो ये राजस्थान में भी उस तरह की राजनीति करना चाहते थे। मैं ये कह रहे हैं कि बीजेपी का इससे कोई संबंध नहीं है। मानेसर की आईटीसी होटल में जो मेहमान नवाजी खट्टर सरकार इनकी भारतीय जनता पार्टी की कर रही है, वो क्या है? दूसरी बात, जब राजस्थान की एसओजी 2 विधायकों को नोटिस सर्व कराने के लिए उनसे ना बयान लेने के लिए जाती है, पूरी हरियाणा की सरकार होटल को घेर लेती है 1.5 घंटे तक। जब विधायकों को पिछले वाले गेट से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद एसओजी को, राजस्थान पुलिस को होटल के अंदर प्रवेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो वकील हैं, हरीश साल्वे जी और मुकुल रोहतगी जी, वो आज कांग्रेस के जो बागी विधायक है उनकी पैरवी हाईकोर्ट में कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। ये सब क्या दर्शाता है? और ये बात बिल्कुल सही है कि आज विधायिका और न्यायपालिका के जो अधिकार हैं वो अलग अलग हैं। न्यायपालिका कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आके और इस तरह का आचरण कर रही है। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि माननीय न्यायालय है, लेकिन आज संवैधानिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष के जो अधिकार हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने शोकॉज नोटिस दिया है जो किसी को भी दिया जा सकता है। किसी भी संस्था का अध्यक्ष जो होता है, वो अगर किसी सदस्य की कोई शिकायत आती है या उसके बारे में कोई जानकारी ना मालूम करनी होती है, तो विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो किसी भी सदस्य को शोकॉज नोटिस देके बुला सकता है। निर्णय नहीं किया उसने, ठीक है, लेकिन निर्णय नहीं होने के बावजूद माननीय न्यायालय ने उसने दखलंदाजी की। मनीष छिब्बर है हमारे साथ। स्वीकार जी, आप एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। मनीष छिब्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने पूरा ये देखा है किस तरीके से ये विवाद शुरू से भी होते रहे और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एक चीजें क्लिंच कर दी थी। कहा जाए कि एक मान्य सिद्धांत बन गया था कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के पहले कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, बाद में न्यायिक समीक्षा की बात जरूर जोड़ी गई थी। मनीष जी, आप पूरे मसले को, और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता की न्यायपालिका दबाव में है, एक बहुत बड़ा आरोप है, इसको कैसे कहा जाए? हम सारे लोग डरते हैं कि मानहानि ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट की, देश का भरोसा उस पर होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले मानहानि से का जो डर है वो प्रशांत भूषण को अब जो इन्होंने नोटिस दिया उसके बाद ज्यादा हो गया है। लेकिन चलिए, वो एक तरफ है। जो बड़ी बात समझने की वो ये है कि जब भी हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या कोई भी जाता है, सबसे पहले, या किसी भी कोर्ट में हम जाते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल जज हमसे पूछते हैं वो ये कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन क्या है। जैसे कल को मैं अगर एक सरकारी अफसर हूं और मुझे कहीं से पता चलता है मेरी ट्रांसफर होने वाली है, तो मैं कोर्ट जाके कहता हूँ आप मेरी ट्रांसफर रोके, तो कोर्ट सुनने से मना करता है। वो ये कहता है कॉज ऑफ एक्शन जब होगा उसके बाद आप आइए, पहले आपका ट्रांसफर ऑर्डर होगा। अभी यहाँ क्या हुआ है, स्पीकर ने इनको नोटिस इशू किया है। अब वो नोटिस पे डिसीजन स्पीकर का पेंडिंग है। ये लोग राजस्थान हाईकोर्ट चले जाते हैं। अब हाईकोर्ट जाने क्यों, और मेरे ख्याल से सेटल्ड लॉ के खिलाफ है, हाईकोर्ट डिसाइड करता है, हम सुनेंगे, पहले एक जज सुनते हैं, फिर वो एक लार्जर बेंच के पास चला जाता है और लार्जर बेंच कल तक के लिए अपना फैसला उस पर सुरक्षित रखता है। अब फिर जो कांग्रेस है या जो स्पीकर हैं वो आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब मुझे समझ नहीं आता है, स्पीकर अपनी पावर एक तरफ, तो सारी जो पॉलिटिकल क्लास है, हर समय इनका रोना ये रहता है कि जो कोर्ट्स हैं
हमारे जो हमारा अधिकार था, जी। वो पावर है उसमें इंटरवीन करता है, अधिकार क्षेत्र में इंटरवीन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो स्पीकर हैं वो अपने हाथ काट के खुद कोर्ट में आ रहे हैं। क्या जरूरत है? देखिए, मुझे याद आता है आज से कई साल पहले जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा स्पीकर थे, वो खुल के ये बात कहते थे। उन्होंने के इंटरव्यूज में कहा कि कोर्ट अलग है, मैं अलग हूं, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है कि मैं कोर्ट, हाँ कोर्ट अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो कोर्ट के पास ये हक है, और जो पीड़ित लोग हैं वो जाके कोर्ट में अगर पिटीशन फाइल करते तब कोर्ट। लेकिन अभी तो किसी को सिर्फ आप कॉज ऑफ एक्शन है नहीं, आप कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट भी आप उसको कैसे घुमा के ले गए मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वो कह रहे कि डिसेंट पे आपने आदि दर्जनों केस है जहां आप डिसेंट पे लोगों को जेल में, आप यही सुप्रीम कोर्ट बेल देने को तैयार नहीं है, और सील्ड कवर्स में आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनआईए और सीबीआई की और ईडी की रिपोर्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोगों को बेल नहीं दे रहे हैं। यानी और दूसरी तरफ आज आप परंपरा थी, जो परंपरा थी न्यायिक प्रक्रिया की, जो परंपरा थी जिसके कुछ मान्य सिद्धांत थे जो दशकों से विकसित हुए थे, खासतौर पर जो पिछले कई दशक से चीजें कुछ विकसित हुई थी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट चलता था। सुप्रीम कोर्ट भी कानून से, संविधान से बंधा हुआ है, उसके कुछ मान्य सिद्धांत थे। और उसके बाद ये सवाल जब हम सुनते हैं कि पूछा जाता है कि भाई जो विधायक है वो भी तो चुना गया, इस तरह के सवाल आते हैं तो कहीं ना कहीं घबराहट पैदा होती। आप कुछ कहना चाह रहे थे पंकज जी, आप कह लीजिए, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कहना चाह रहा हूं कि शायद इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक पार्टी ये कह रही है कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से जो है मिली हुई है, मैं कह रहा हूं पहली बार संविधान के ऊपर, जिन संविधान निर्माताओं के ऊपर जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज जो है एक चीज बताइए, अरुण मिश्रा साहब ने क्या पूछा कि क्या जो है सबसे बड़ी चीज है, यदि यही चीज विधानसभा के अंदर होती, आप ये मुझे बताइए कि विधानसभा के अंदर होती तो शायद ये प्रश्न यहां तक नहीं आता। लेकिन आप जो है विधानसभा के बाहर करते हो। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसमें देता हूं, मैं न्यायालय पे नहीं जाता हूं और ना मैं इस चीज बहस पे जाना चाहता हूं कि कौन ने किसने क्या किया। मैं एक पूछना चाहता हूं कि 2011 में एक इसी तरीके की सीडी जो है वो जो है पब्लिक डोमेन में से आई थी, किसी जांच एजेंसी के द्वारा नहीं आई थी, पब्लिक डोमेन से आई थी। उस 2011 की सीडी के मार्फत जिन लोगों को सजा हुई, क्या पंकज जी की आवाज थोड़ा दब गई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर उनसे जुड़ने की। बहरहाल जो सवाल उठा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ये भी है कि कुछ समय पहले देश के 4 वरिष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने निकलकर ये भी कहा था कि 20 साल बाद कहीं हम अफसोस न करें कि हम उस समय बोले नहीं, लोकतंत्र संकट में है। वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चीजें गई और उलझी। गिरिराज जी, लेकिन एक बात तो सच है कि अगर आप बतौर एक पार्टी अगर अपने विधायकों को साथ रखते और जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष हैं, अगर वो अपने अधिकार को पूरी तरीके से उस पर खड़े होते, विधायिका के पक्ष में खड़े होते और इसमें उस तरह से सक्रिय नहीं होते जैसे हुए, तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। गिरिराज जी। जी,
गिरिराज जी, हमने ये सवाल किया, आपने शायद सुना नहीं कि आखिर कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश में एक लंबी लड़ाई लड़ी, संविधान की, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के क्या दायरे, क्या अधिकार होंगे, उसको चिन्हित किया, आज क्या उस लड़ाई को आप पूरी तरीके से इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं कि आप खुद उसमें शामिल हो गए हैं और विधायिका को कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को आपने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है या हाई कोर्ट में जिस तरह की सक्रियता दिखाई गई, उसके बाद आपने इस अधिकार को खुद ही दरअसल समर्पित कर दिया है? नहीं, देखिए, समर्पित नहीं किया है। मैं बताऊं आपको, चूंकि माननीय स्पीकर महोदय ने जब ये देखा कि मेरे जो निर्णय होगा, मैंने खाली शोकॉज नोटिस दिया था और शोकॉज नोटिस देके उनको समय दिया उनको अपना पक्ष रखने का। बजाय वो अपना पक्ष रखने के जब वो हाई कोर्ट में चले गए तो निश्चित रूप से माननीय स्पीकर साहब ने सोचा होगा कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवांस में कैविएट लगा दी जाए, क्योंकि मेरे निर्णय के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए और माननीय स्पीकर महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई। आपने जो अभी कहा, ये देश का आजादी के बाद सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि क्रूशियल पीरियड था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने सार्वजनिक रूप से आके मीडिया के माध्यम से यह कहा कि अघोषित देश में इमरजेंसी है और कहीं ना कहीं आने वाला जो समय लोकतंत्र का वो खतरे में है और 20 साल बाद हमारे ऊपर कहीं ऐसा दोष नहीं लगे कि हम उस समय बोले नहीं थे। ये पहली बार हुआ आजादी के बाद और वो सब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश थे जिन्होंने ये बात जनता के सामने सार्वजनिक रूप से बिल्कुल पत्रकारों के सामने कही। और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जो माननीय जस्टिस हैं वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा, लेकिन ये देश में पहली बार हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये इनके प्रकार लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ, यानी लोकतंत्र के स्वास्थ्य को लेकर उंगलियां उठ रही हैं और उंगली तो पंकज जी भी उठाए ही हुए हैं। तो बताइए पंकज जी, ये जो बात है आखिर न्यायपालिका और विधायिका का जो प्रश्न है उसमें एक बतौर पार्टी आपको एक सैद्धांतिक पोजीशन भी तो लेनी होगी। अच्छी थी ना, घोषित इमरजेंसी जो थी वो अच्छी थी ना। उसके बाद जो है मैं कह रहा हूं कि एक जो है किसी अपराधी द्वारा एक नेता की हत्या करने के बाद एक समुदाय का जो है दिल्ली के अंदर जिस तरीके से नरसंहार किया गया वो बहुत अच्छी बात थी ना। वो स्वतंत्रता की बात कितनी बार, पंकज जी भाषण नहीं, यहाँ पे हम आपका भाषण नहीं सुनेंगे, विषय पर बात करिए प्लीज। आप विषय पर बात करिए प्लीज। आप दिल्ली दंगों पे बात करेंगे तो हमें उसके लिए अलग से आपको बुलाना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। और अभी जो कमीशन का जो रिपोर्ट आई है उसमें आपकी पार्टी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। प्लीज आप विषय पर प्लीज बात करिए। आज हम बात कर रहे हैं विधायिका और न्यायपालिका के बीच के जो रिश्ते हैं। अगर आप तमाम दंगों पर बात करना चाहते हैं तो फिर हमें तमाम कमीशन की रिपोर्ट से यहां डिस्कस करना टाइम नहीं होता। पंकज जी, अभी जो स्थिति है, आज आप पक्ष सत्ता में हैं, जब आप विपक्ष में थे तो आपकी भाषा अलग थी, आप तमाम तरह की शुचिता की बात करते थे। आज आपकी ओर उंगलियां उठ रही हैं, क्या आपके लिए वाकई ये चिंता की बात नहीं है? आप मीटिंग कहां बुलाते हैं? और जो मीटिंग में कह रहा हूं कि आप जो फेयर माउंट है जिसको आपने एक तरीके से सचिवालय बना दिया है, मिनी सचिवालय बन करके वो रह गया है और जिस तरीके से वहां चल रहा है, चाहे वो 10 जून से लेकर के 19 जून तक का काम हो, चाहे वो जो है 10 जुलाई से लेकर के आज तक का काम हो, तो ये जो चीजें हैं, ये जो है पार्टी का यदि आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी की अनुशासनता की बात करते हैं तो दूसरे को जो है जिम्मा ठहराते हैं कि वो लोग तोड़ करके ले जा रहे हैं। यदि हर एक चीज के लिए हर एक बार जो है एक्सीडेंट होता है तो आज ये कहते हैं रोड खराब है इसलिए एक्सीडेंट हुआ। कोई गलती नहीं है, मंत्री खरीद की बातें कर रहे हैं, ये तो जाहिर हो चुका है और चाहिए और जी, उसके लिए जो है ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं पंकज जी जो आप बात कर रहे हैं उसके पीछे संदर्भ है। अभी इसी कोरोना काल में हमने मध्य प्रदेश की सरकार उलटते हुए देखा है, उसके पहले हमने कर्नाटक देखा है, और अब कम से कम आप कहीं भी खड़े होकर कह दें, गंगा में खड़े होकर कह दें कि आपका कोई रिश्ता नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं वो उनकी तस्वीरें आपको सब कुछ बता देती है। बहरहाल क्या कह रहे हैं आप?
आज विधायक टूट के क्यों गया? ठीक पंकज जी, मुझे है, ठीक बताइए, है। आज हम विधायक हम मध्य बात प्रदेश हम में- हम हम ये उम्मीद करते हैं कि बात हम बड़े परिप्रेक्ष्य में करें, बड़े परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है पंकज जी, ठीक है, दूसरों को भी सुन लेते हैं, समय बहुत कम होता है। गिरिराज जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताइए, फिर हम अपने विशेषज्ञों के पास जाए। निश्चित आप अपनी मैं कहता हूं लोग पूरे देश में कर रहे हैं। रात को 1 बजे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति को जगा के राष्ट्रपति शासन खत्म करते हैं, गवर्नर को जगा के ये वहां राज्यपाल को सुबह 5:30 बजे मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का? और आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात करती है, नैतिकता की बात करती है। ठीक है, दुर्भाग्य में जाओगे ना तो मोबाइल ठीक है, चलिए राजनीतिक वाद विवाद होता रहता है, बाहर भी होता रहता है, यहां हम ना करें, हम विषय पर बात करें। संजय जी, लेकिन अब क्या सचमुच जो लोकतंत्र को लेकर चिंता जताई जा रही है, जो विधायिका और न्यायपालिका के रिश्तों को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्या अब पानी नाक तक आ चुका है? आपको क्या लगता है? मैं पंकज की 2 बातों पे बोलना चाहूंगा। पहला ये कि ये सदन के बाहर का जो मामला है, तो आप याद रखिए कि शरद यादव और साबिर अली की जो सदस्यता गई थी, वो सदन के बाहर, संसद के बाहर जो उनकी बयानबाजी थी, उसको लेकर के वेंकैया नायडू ने माना कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई थी। जयनारायण निषाद की भी गई थी, कैप्टन जयनारायण निषाद की भी गई जी। जो विधायिका और न्यायपालिका की आपने चर्चा की, मैं पंकज को याद दिलाता हूँ, पिछले जो सदन था उसमें एक समिति थी बच्चों के अधिकारों को लेकर के, वो पुलिस स्टेशन गई थी और वहां पे एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उस समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी की थी। उसकी अध्यक्ष जो थी समिति की, वो बीजेपी की बहुत वरिष्ठ विधायक है, वो थी। उन्होंने अध्यक्ष को शिकायत की, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया, और आप यकीन मानिए आज तक उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। तो ये एक लार्जर डिबेट है। मुझे लगता है कि पंकज को इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। आज ठीक है कि आपके हक में ये जा रहा है, लेकिन अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये विधायिका के अधिकारों में यह हस्तक्षेप, ये जो बढ़ रहा है न्यायपालिका का, ये ठीक नहीं है। ये पहले किसी समय हम इसको जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम देते हैं, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जुडिशियल ओवररीच है, ये गलत है, और इसमें हाथ बाकायदा खुद जो नेता है उन्होंने कटवाए। स्पीकर सीपी जोशी को तुरंत, जिस दिन वो लोग हाईकोर्ट में गए थे, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी चाहिए थी कि ये हाईकोर्ट उसकी सुनवाई कर कैसे रहा है। आखिर उन्होंने इतना दिन तक यानी आप एक बहुत गंभीर सवाल संजय जी आपने उठाया, अतिक्रमण का प्रश्न है। यानी अगर एक हमारी संस्था जो महत्वपूर्ण संस्था है, अगर दूसरे के अधिकारों को अतिक्रमण करेगी तो जाहिर है लोकतंत्र थोड़ा सा उसको चलने में दिक्कत होगी, वो लड़खड़ाएगा। मनीष जी, ये सारी बहस हो गई, आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी क्या है? कैसे आप उस पूरे परिदृश्य को विश्लेषित करते हैं, और क्या सचमुच जो चिंता जताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों द्वारा, आज हम उसी को सच साबित होते देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सबसे बड़ा इसमें कसूर है वो न्यायपालिका का है। न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं बनता था इस केस में इंटरफेयर करना, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। मैं बार बार इस विषय को कह रहा हूं, क्योंकि स्पीकर ने अभी तक अपनी रूलिंग दी नहीं है, उन्होंने तो उनको नोटिस दिया है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कांग्रेस को ये बात अपने से पूछनी पड़ेगी कि क्या जरूरत थी कि आपको आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में अपने को लाने की, कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? स्पीकर को कोई जरूरत नहीं थी, आज स्पीकर को चाहिए था। अभी आप देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी मर्यादा, अपनी मर्यादा बचाने का जो उनका जिम्मा है, वो उनके जो इंस्टीट्यूशंस के पालक हैं उन पे है। स्पीकर को चाहिए था अपना काम करते, नोटिस पे डिसाइड करते और फिर देखा जाता। अब आपने दरवाजा खोल दिया, न्यायपालिका बीच में आ गई, अब आप न्यायपालिका को दोष दे रहे हैं। दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका हर रोज गोल पोस्ट बदल रही है, जो कि ये मुझे लगता है इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि आज जजेस ने भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डिसेंट की बात की है, तो मेरे को लगता है कि इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस, ये जो पिछले कुछ दिनों से न्यायपालिका का रोल है, ये बड़ा सस्पेक्ट है, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एट द वेरी आउटसेट न्यायपालिका, जब सचिन पायलट और उनके एमएलएज पिटीशन लेके गए, न्यायपालिका का पहला सवाल होना चाहिए था कि आपका एक्शन कहाँ है। महज चिट्ठी देना एक्शन नहीं है। मैं वही बार बार कह रहा हूं कि संभावना कि मेरी कल को मेरी आप कुर्सी ले लेंगे, वो संभावना है, वो कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है।
अब देखिए, स्पीकर ने खुद यहाँ जाके जी। सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खोल दिया है। अब सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो देखेंगे कल राजस्थान हाईकोर्ट क्या करता है, और फिर मैटर जहां तक मुझे लगता है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। बस एक आखिरी कमेंट लेकिन आपसे ही हम मनीष जी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी बहुत से फैसले इसको लेकर हैं, एक तरह से चीजें क्लिंच कर दी गई थी जो एक पीठ ने 5 जजों की पीठ ने कर दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने उन फैसलों को बिल्कुल दरकिनार करके कोई बात कर सकता है? देखिए, मैं उससे पहले एक छोटी सी बात जो कांग्रेस के महासचिव ने बार बार कही ना, 4 जजेस, तो और उसके बाद उन्होंने एक जज का बताया कि एक जज जो अभी राज्यसभा में बैठे हैं, उन 4 में से वो एक जज जस्टिस गोगोई भी थे, अगर आपको याद हो। जी, बिल्कुल। दूसरा जो ये देखिए, ये मेरी एक इस सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज्यादा चलन हो गया है कि जो सेटल्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का अपना केस लॉ है जो लार्जर बेंचेस ने बनाया है इवन ऑन दिस इश्यू, अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस उठते हैं, 3 जजेस उठते हैं, वो अपना केस लॉ सेटल कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। जबकि केस लॉ देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमेशा सेटल्ड लॉ को फॉलो करता है, या तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसको फॉलो करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और या आप सेटल्ड लॉ जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंचेस ने किया है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो जज है वो सामने, वो एक कहावत है इंग्लिश में, शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल, ये बिल्कुल वही चरित्रार्थ हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब और लोअर कोर्ट्स भी अब वो ये देख रहे हैं सामने पिटिशनर कौन है और कैसे वो अपना सेटल्ड लॉ को नहीं मानना। मुझे लगता है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये रूल ऑफ लॉ जो है, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस इसका खामियाजा भुगत रही है और कांग्रेस कॉर्नर्ड है, लेकिन मैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, मैं इनको बता दूं कि ये आज से कुछ साल बाद हो सकता है इनके साथ भी हो। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का जो बचाव है इन सब के हाथ में है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। लोकतंत्र जिन खंभों पर टिका है वो खंभे जर्जर ना हो, उनमें जंग न लगे, क्योंकि अगर सचमुच ये हुआ तो कल ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि देश चलेगा कैसे, विधायिका से चलेगा या न्यायपालिका से चलेगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकले जिसमें लोकतंत्र मजबूत हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।